चलो भाई स्टार्ट करते हैं। कितने पॉइंट हो गए थे? 3 पॉइंट बोल रहा है प्रजय, बोल रहा है 3 पॉइंट। पर थर्ड पॉइंट के अंदर नंबर ऑफ यूजर्स टू विच अ कमोडिटी कैन बी पुट। अब इधर देख, अगर मल्टीपल यूजर्स रहेंगे तो इलास्टिक या इन इलास्टिक? मल्टीपल यूजर्स रहे और लिमिटेड यूज रहे तो इन इलास्टिक। नाउ नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड। अगर टाइम पीरियड लॉन्ग रन रहा, व्हाट इज लॉन्ग रन? प्रोडक्शन वाला टाइम मतलब होता है लॉन्ग रन, मतलब बहुत सारे साल, अगर 3-4 साल 5 साल का या 10 साल का टाइम फ्रेम अगर पकड़ते हैं अपन, तो डिमांड इज इलास्टिक और शॉर्ट रन में इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। अच्छा, इसके पीछे का रीजन समझो। अभी कौन सी बाइक है मयूर तेरे पास? बाइक नहीं है। बाइक किसके पास है? हाँ, तेरे पास कौन सी बाइक है भाई? यामा एफजेड। एवरेज क्या दे रही है? 35-40। अब 35-40 है, पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा है, तेरे को पर किलोमीटर ट्रैवल महंगा पड़ते जाएगा, ठीक है। पर तू सडनली पेट्रोल का कंजम्पशन तो बंद नहीं कर सकता। मिनिमम घर से यहाँ तक तो आएगा ही और यहाँ से घर जाएगा ही, है ना? या और भी कुछ है? इतना तो मिनिमम, बेयर मिनिमम रहेगा ही। अब पेट्रोल का रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा तो भी तू अपनी परचेस ऑफ पेट्रोल एडजस्ट नहीं कर सकता। दैट मींस डिमांड एडजस्ट नहीं कर सकता। पर लॉन्ग रन के लिए तू प्रोविजन बना सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल की। तो लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा? तू बेसिकली पेट्रोल की डिमांड ही कर्टेल कर देगा, खत्म कर देगा पेट्रोल की डिमांड, तेरे एंगल से एटलीस्ट। कैसे? क्या? लॉन्ग रन में तेरे पास अपनी परचेस एडजस्ट करने का टाइम रहेगा। सो इन लॉन्ग रन डिमांड इज इलास्टिक और मोर इलास्टिक, while in short run demand is not very elastic या less elastic। समझ में आया? क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर तेरे पास तेरी डिमांड एडजस्ट करने का ही टाइम नहीं है। समझ में आया? एक्सप्रेशन दिया करो, पोकर फेस लेके घूमते हो सब। कंज्यूमर हैबिट, if you're habitual to a particular goods then demand will be inelastic। if you're not habitual, ज्यादा हैबिट नहीं है, it will be elastic। अगर तुम हैबिचुअल हो ड्रग्स बोला चलो गलत है, तुम दूध पीने के हैबिचुअल हो, तो दूध का रेट अगर मान लो बढ़ता जाएगा, तो तुम्हें जो इमेजिन करना है वो कर लो। अगर जिसका नशा है, तुमको दूध का रेट बढ़ता जाएगा लेकिन तुम दूध के हैबिचुअल हो, तो वो दूध पिए बिना तुम्हारा सिर दुखता है। बात ऐसे क्या देख रहा है? इधर देख, तो देखा ही मत कर, गलत इंसान को आगे बिठा लिया। अगर दूध, जानबूझकर थोड़ी बुलाया मैंने, दूध पिए बिना इसको नींद नहीं आती है, तो तू हैबिचुअल हो चुका है दूध के। क्रोसिन खाए बिना इसको नींद नहीं आती, नशे करके सोता ही है। क्रोसिन खाए बिना नींद नहीं आती इसको, तो हैबिचुअल है क्रोसिन के। क्रोसिन बोला, कोकेन नहीं बोला, क्रोसिन की बात कर रहा हूं। तो क्रोसिन इसके लिए एक हैबिचुअल गुड्स हो गया, तो इसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी। और अगर तुम हैबिचुअल नहीं हो कोई कमोडिटी के लिए और उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो तुम हो जाओगे इलास्टिक। यू विल शो इलास्टिक नेचर। प्रतीक समझ रहा है? होटल में खाना खाने की लत लगी है क्या? तुझको आदत लगी है क्या? नहीं। अगर लग गई होती तो कहाँ गई? वो एक लड़की यहाँ बैठती थी, रोज खाती थी होटल में, साक्षी एब्सेंट है। तू भी बाहर बहुत खाता है, तो इसका नाम ले रही है, इसका नाम ले रहे, अपना अपना लो ना। तो अगर तुमको लत लग गई, देखो कई लोगों को आदत रहती चाय की, है ना? चशेड़ी लोग सिर्फ चाय दिन रात सपने में चाय चाहिए। तुम भी? हाँ, चाय चालू ही हो जाए तुम्हारा। अभी ना लेक्चर के बीच में भी चाय वाला आना चाहिए, है ना? सही है, अच्छा धंधा हो जाएगा उसका, 500-600 रुपए ऐसे ही हो जाएगा। हर लेक्चर में पियोगे एक दो बार बुला। बिल्कुल रेलवे जैसा सिस्टम होना चाहिए, बीच में रिसीट वाले चेक करने आ रहे हैं, जैसे टीटी आता है ना टिकट चेक करने, वैसे आ रहा है, चाय वाला आ रहा है, इधर अनाउंसमेंट चल रही है, यात्रीगण एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन पे जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं उनको जिंदगी से। ऐसा करते हैं अपन, ठीक है? एक ग्रुप बना लो, आरडीएक्स वाले को ऐड कर दो उसके अंदर, उसको बोल दिया करो ये टाइम पे 50 चाय लेकर आ जाया कर, 50-100 चाय लेके। क्या बोल रहे? जय भैरव, तो जय भैरव से मंगवा ले, जिससे मंगवानी है मंगवा लो। कौन चाय नहीं पीता? क्या पीता? कॉफी। हाँ, तुम क्या पीते हो? खून पीते हो? खून पीते हैं ये लोग, माँ बाप का सुबह सुबह पी कर आते हैं, माँ बाप का खून पी कर आते हैं।
अच्छा, तुम्हें चाय की आदत नहीं है ना, तुम्हें चाय की आदत नहीं है तो उसकी डिमांड इलास्टिक है। अच्छा, चाय की आदत नहीं है पर थोड़ा बहुत पीता है क्या? कोई ऐसा है जिसको हैबिट नहीं है पर कभी कभार पी लेता है? कभी कभार पीने वाले। हाँ, तो तुम्हारा नेचर इलास्टिक है। अगर चाय 50 रुपए की कर दे तो नहीं पिएंगे, और ये तो पिएगी। अब जरूरत है भाई, जैसे हमारे को भी सिर दुखता है, उसके बिना चलता नहीं है काम। अभी सुबह उठते से चाहिए, अभी देखो अभी चाय पी के पढ़ाना चालू किया, तो आदत तो है। तो अगर मान लो कंज्यूमर की हैबिट उससे टाइड है, इफ द गुड्स इज हैबिचुअल गुड्स, अगर तुमको उसकी आदत लगी है, तुम्हें उसकी लत लगी हुई है, देन द डिमांड इज इनइलास्टिक। और अगर मान लो तुम ज्यादा हैबिचुअल नहीं हो तो फिर वो हो जाएगा इलास्टिक। If the consumer is not habitual to a commodity, demand for that particular commodity is more elastic and vice versa. Tight demand and autonomous demand. Tight demand and autonomous demand. Autonomous demand मतलब क्या होता है निकिता? हाँ निकिता, ऑटोनॉमस डिमांड। अध्यक्ष कुठे आहे आपले? प्रशांत, प्रशांत किधर है? चेयरमैन, सॉरी भाई, क्या है चेयरमैन? चेयरमैन बाबा किधर है? घर में क्या कर रहा है वो? सेल्फ स्टडी। यही रीजन से 2 चैप्टर मैंने मेरे हाथ में रखे एंड के लिए, मालूम का तुमको? मैं भी टैक्टिस, पॉलिटिक्स तो नहीं बोल सकता पर टैक्टिस के हिसाब से रोक के रखने के लिए 2 चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा एंड तक। एंड में जाएंगे एकदम। क्या हाँ? तुम तो न्यू वाले हो, तुम्हारा क्या है ओल्ड वाले? 2 चैप्टर एंड में। देखो मानसी क्या है सर आता। ओके, व्हाट इज ऑटोनोमस डिमांड? The demand which is generated on its own, Yukta, is the Yukta demand which is generated on its own is called as autonomous demand. And what is tight demand? Tight demand means a demand which is tied up, मतलब किसी और कमोडिटी की डिमांड पे जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कार खरीदी और उसको कोटिंग करवाते हो, मालूम है कार को कोटिंग करवाते हो? हाँ, तो ऐसा थोड़ी है कि तुमने कार नहीं खरीदी और खुद को ही कोटिंग करवा के आ गए। तो जो कोटिंग की डिमांड है वो किस पे डिपेंडेंट है? वो कार की डिमांड पे डिपेंडेंट है, तो वो होता है टाइट डिमांड। जनरली टाइट डिमांड जो है वो इनइलास्टिक रहती है और ऑटोनोमस डिमांड इलास्टिक रहती है। ऑटोनोमस डिमांड मींस द डिमांड व्हिच इज जनरेटेड ऑन इट्स ओन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं तुमको बोलूं वापस से, कंपलसरी है कि नीचे एक एंटरप्राइज से जाके बुक तुम्हें परचेज करके लानी है, मतलब लानी है, नहीं तो लेक्चर में बैठने नहीं दूंगा। तो अभी ये डिमांड टाइड है या ऑटोनोमस है? टाइड है, तुम्हें क्लास करनी है, इसकी डिमांड से टाइड है वो डिमांड, ठीक है? तो ये इनइलास्टिक है। अभी तुम अपनी परचेज, अपनी डिमांड एडजस्ट नहीं कर सकते। पर मैं अगर बोलूं तुम्हें जिससे बुक लानी ले आओ, बुक लानी भी है तो लाओ, आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, ये करना है करो, नहीं करना है मत करो, देन इट बिकम्स ऑटोनोमस डिमांड। वो सिर्फ तुम्हारी विल, तुम्हारी इच्छा पे रह जाएगा। इट बिकम्स इनइलास्टिक। यानी कि अगर कंपलसरी कोई चीज कर देना, इट बिकम्स इनइलास्टिक। कुणाल समझा? दीपिका समझा? ऐश्वर्या का है? ऐश्वर्या है किधर वैसे? कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त में ही एग्जाम रहती। ये कॉलेज वाले भी टेस्ट सीरीज, यूनिट टेस्ट, ये कॉलेज वालों को क्या काम है यार? शांति से बिना कुछ करे स्टूडेंट आ रहा है, एडमिशन ले रहा है, पैसा दे रहा है, काय को तुम लोग लेक्चरर, तुम लोग भी घर पे रहो ना आराम से। हाँ ना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है श्रुति, नेचर ऑफ नीड दैट अ कमोडिटी सेटिस्फाई। In general, luxury goods are price elastic while necessities are price inelastic or less elastic to price change। ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। लग्जूरियस गुड्स जो जनरली रहते हैं ना, इलास्टिक नेचर एग्जिबिट करते हैं। अगर प्राइस बढ़ता जाता है एसी वगैरह का, तो तुम क्या करते हो? नहीं परचेस करते हो। तू बता, तेरी एसी की शॉप है, एसी का प्राइस बढ़ता जा रहा है, जनरल पब्लिक क्या करती है? हाँ, दूसरे सीजन का वेट करते हैं, डिस्काउंट मिलता है। वही ना, मतलब प्राइस सेंसिटिव है वो। लग्जूरियस गुड्स का अगर प्राइस बढ़ता जाता है तो बंदा प्राइस कम होने का वेट करता है। लेकिन वही नेसेसिटीज जो रहता है, अभी तुझे अनाज खाना है, चावल खाना है, शक्कर खानी है, तू थोड़ी रुकेगा एक सीजन अगले सीजन खाऊंगा। ऊंट थोड़ी है तू जो पेट में 60 दिन का खाना रख सकता है।
समझ रहा है? सो डिफर नहीं कर सकते अपनी परचेसेस, अपनी डिमांड। प्राइस रेंज, ये एक जनरल अजम्पशन याद रखना। इनफैक्ट ये फैक्ट है एक बहुत बड़ा कि जो मीडियम रेंज, मीडियम प्राइस गुड्स रहते हैं ना, वही सिर्फ डिमांड एग्जिबिट करते हैं, डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं। जो हाई रेंज गुड्स रहते हैं और नेसेसिटीज रहती है, ठीक है, ये वाले गुड्स ना इनवर्स रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं जनरली। सो यहाँ पे इनइलास्टिक नेचर भी एग्जिबिट करते हैं और इनवर्स रिलेशनशिप, सॉरी डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लग्जूरियस गुड्स का जनरली, जब स्नॉब गुड्स का या कॉन्स्पिशियस गुड्स का जब प्राइस बढ़ता जाता है ना, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। और वही अपन ने वेबलन गुड्स भी देखा था कि वेबलन गुड्स के अंदर, वेबलन इफेक्ट के अंदर, जब प्राइस गिर रहा था कमोडिटी का, सॉरी प्राइस बढ़ रहा था कमोडिटी का, तो भी डिमांड बढ़ती गई। गिफन गुड्स बोला था अपन ने उसको, वेबलन इफेक्ट बताया था, ये सारी चीजें, वेबलन नहीं गिफन। तो जो हाई रेंज के गुड्स रहते हैं और जो एकदम लो रेंज के गुड्स रहते हैं जनरली वो इनइलास्टिक रहते हैं। अब इसके पीछे दूसरा रीजन ये देखो, लो रेंज के जो एकदम गुड्स रहते हैं वो कौन परचेस करता है? गरीब लोग, ठीक है। लो रेंज के गुड्स जनरली कौन से रहते हैं? नेसेसिटीज रहती है और उनकी डिमांड, या फिर कोई लो रेंज के गुड्स ऐसे भी गुड्स रहते हैं जो तुम्हारे कंज्यूमर बजट में बहुत छोटा प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनका प्राइस चेंज हो जाता है तो भी डिमांड पे खास इफेक्ट नहीं रहता है। और जो सुपर लग्जरी गुड्स रहते हैं उनका प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, वो तो अमीर आदमी खरीदने वाला है, तो ज्यादा डिमांड पे चेंज नहीं आता है। सो इन केस ऑफ लग्जूरियस गुड्स एंड वेरी लो प्राइस रेंज गुड्स, यहाँ पे इनइलास्टिक नेचर रहता है। मतलब ये इन जनरल एक समझो लॉ ऑफ डिमांड जो है ना अपना, बेसिकली इट वर्क्स ऑन मीडियम रेंज गुड्स। जो मीडियम रेंज जनरल गुड्स रहते हैं ना उसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है। बाकी जो हायर रेंज गुड्स रहते हैं उस पर डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है, और जो एकदम लो रेंज गुड्स रहते हैं उसके ऊपर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाता है। ओनली अ मीडियम रेंज गुड्स के अंदर इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है। अमृता समझा? नया में से कोई है जिसको नहीं समझा? वेदांत समझा? तान्या? प्रथमेश क्या समझा बता? जनरली उन्हीं पे लगती है, लग्जूरियस गुड्स और वेरी लो प्राइस रेंज गुड्स पे इनवर्स रिलेशनशिप जनरली नहीं दिखता। तो उन्होंने यही बोला, अगर प्राइस रेंज मीडियम रहती है तो इलास्टिसिटी दिखती है, और प्राइस रेंज अगर मान लो बहुत ही ज्यादा कम है या बहुत ही ज्यादा है तो इनइलास्टिक नेचर दिखता है। वो इनवर्स रिलेशनशिप तो दिखाता नहीं, कई बार डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखा देता है। तो यहाँ पे इनइलास्टिक या फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप दोनों चीजें दिखाता है। याद रखना, प्राइस रेंज के अंदर मीडियम रेंज, अंडरलाइन कर लेना, मीडियम रेंज ऑफ प्राइस लेवल। हाइलाइटर वाइलाइटर लेकर आया करो रे। बड़े आगे, इनकम इलास्टिसिटी। व्हाट इज इलास्टिसिटी पप्पू? इलास्टिसिटी माने की क्या? हाँ ऋतिक, हाँ यानी डिमांड में कितना चेंज। ओके, इनकम इलास्टिसिटी का देखो फॉर्मूला, मतलब डेफिनेशन बहुत सिंपल है। इनकम इलास्टिसिटी मीन्स द रिस्पॉन्सिवनेस of quantity demanded with respect to change in income of a consumer keeping other factor constant. Responsiveness of quantity demanded with respect to change in income, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा अगर मैं इनकम चेंज करता हूं कंज्यूमर की, ठीक है। अच्छा मुझको बताओ, इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ता है या कम होता है? बढ़ती है। और इनकम कम होती है तो डिमांड कम होती है। जनरल गुड्स के केस में ऐसा है। सो कैन आई से देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू? अच्छा अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो जो डिमांड कर्व रहेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा या अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा? नेगेटिव स्लोप रहेगा या पॉजिटिवली स्लोप रहेगा? मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहेगा या राइट टू लेफ्ट रहेगा? पॉजिटिवली स्लोप। हाँ आगे, मूविंग फ्रॉम, चल रहे राइट टू लेफ्ट, क्या लेफ्ट टू राइट ही जाएगा वो? अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट रहेगा उसका। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तुम्हारी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी। एक नीचे कर्व दिया होगा शायद उन्होंने, हाँ देख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये जनरल गुड्स के केस में है। नॉर्मल गुड्स एंड लग्जूरियस गुड्स लिखा है। इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ेगी, पर इंफीरियर गुड्स के केस में
इंफीरियर गुड्स के केस में जैसे इनकम बढ़ती है तुम इंफीरियर गुड्स का त्याग करना चालू कर देते, छोड़ना चालू कर देते, तो वहां पे इनवर्स रिलेशनशिप दिखता है, देखेंगे आगे। पर पहले तो अपने को डेरिवेशन देखना है इसके फॉर्मूले का। एक बार वापस से डेफिनेशन बोलेंगे। इनकम इलास्टिसिटी मींस, इनकम इलास्टिसिटी डिनोट का डिनोशन क्या है, सिंबल क्या है, EI। इनकम इलास्टिसिटी इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ change in income of a commodity, change in income keeping other factor constant, responsiveness of quantity demanded with respect to change in income keeping other factors constant। यानी कि सिर्फ इस बार सिर्फ और सिर्फ इनकम को चेंज करना है, बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट रखेंगे हर्षल अपन, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बोल हर्षल, हर्षद फॉर्मूला बोल। इनकम प्राइस का चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसने मेरे को इनकम इलास्टिसिटी का भी फॉर्मूला बोल दिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इनकम, अभी मैंने इनकम का पूछा, ठीक है। नमन एक कदम आगे एक कदम पीछे चल रहा है, नहा के नहीं आया आज भी, पक्का बोल। अटेम्प्ट की कसम है, कितने लोग नहा के नहीं आए, सच्ची बोलो, भगवान गवाह है। 1 2 3 4, वो लड़की भी बिना नहाए, अटेम्प्ट की कसम है, झूठ नहीं बोलेगा कोई। और इतना सभी ऐसे हाथ ऊपर नहीं करेगा, दिखना चाहिए यहाँ पे, शाबाश, एटलीस्ट आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। वहां भी कोई था एक, अर्पित दगड़ू। अच्छा तुम लोग रात को नहा के सोने वालों में से हो क्या? नमन को छोड़ के बाकी सब लोग रात को नहा के सोते हो क्या? चबे तू तो चुप ही कर। कोई बात नहीं, तुम तीनों साथ में बैठे हो, तुम तीनों को तकलीफ होगी तो तीनों को एक साथ तकलीफ होगी। देखो ना ये निकिता, वो देखो, वो तो पीछे उठ के जा रही है, सोनाक्षी नहीं, वो पीछे उठ के जा रही है उसके कारण, और ये श्रुति तो बात ही नहीं करेगी उससे। और उधर उधर के आसपास ही बैठे तुम दोनों, नहीं रहा है, और प्रथमेश देखो दूर हो गया उससे। अरे ऐसे कीड़े थोड़ी छोड़ता है, उनका शरीर नहा के लिया है तो ठीक है ना, रात को नहाए होंगे, नमन को छोड़ के बाकी सब लोग रात को नहाए होंगे, कौन सी बड़ी बात है। पार्थ देखो 3 हफ्ते से नहीं बोलते नहाना, ये क्या होता है? अटेम्प्ट कोने में नहाना होता क्या है? मैं तो ड्राई क्लीन करता हूं, कपड़ा लेता हूं, पोंछता हूं खुद को। चलो फॉर्मूला देखना इसका क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू द होल डिवाइडेड बाय डेल आई डिवाइडेड बाय आई, ठीक है। अब इसको रिवर्स मार दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल क्यू डिवाइडेड बाय क्यू इंटू आई डिवाइडेड बाय डेल आई। वो तो ठीक है, वो तुमको जम जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ ना, साइन पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी? पॉजिटिव कैसे बोल दिया बे? डायरेक्ट रिलेशन, देखो तुमने अधूरा आंसर दिया। जनरली डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लग्जूरियस गुड्स और नॉर्मल गुड्स के केस में, पर इंफीरियर गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है, ये चीज ध्यान देना। लॉ ऑफ डिमांड जो तुम पढ़ते हो ना, चाहे इनकम इलास्टिसिटी तुमको देखनी है, जो भी देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन रिलेशनशिप डिपिक्ट करता है। अगर मान लो इनकम इलास्टिसिटी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर इंफीरियर गुड्स, वहां पे नेगेटिव रहेगा साइन। समझ रहा है क्या? तुम्हारी इनकम बढ़ती जा रही है और डिमांड कम होती जा रही है, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव साइन आना चाहिए। और बाकी जनरली और लग्जूरियस गुड्स और नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, इनकम भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ते जाता है तुम्हारा, तो उस केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। तो तुम ये नहीं बोल सकते पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, जनरली पॉजिटिव आता है नो, पर नेगेटिव भी आ सकता है, याद रखना, ठीक है। लिखा है यार मैंने वहां पे, देखो कितना अच्छा हूं मैं। इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, so income elasticity of demand is also positive, however there may be negative income elasticity in case of inferior goods। so inferior goods रहे तो नेगेटिव दिख जाता है साइन। प्रशांत समझा? उससे दूर रहा करो नमन से। कंटीजियस इफेक्ट बोलते हैं इसको, मालूम है क्या? एक कंट्री में अगर प्रॉब्लम आता है ना, रिसेशन आता है, तो हर कंट्रीज में फैलने लगता है। तो उसने नहाना बंद किया, धीरे धीरे फैल रहा है, अभी नेक्स्ट नंबर आएगा श्रुति का और इधर तुम्हारा, ऐसे कंटीजियस इफेक्ट। एक दिन क्लास आएगा, क्लास में कोई नहा कर नहीं आएगा, तो कंटीजियस इफेक्ट है क्या? ठीक है अच्छी, अब ये लोग कर रहे हैं। तुम्हें अक्षत को देखो कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है वो, हाँ मालूम है,
सीधा उठता है? ब्रश वश पूछ लेते ना यार, मतलब पूछना जरूरी है। देखो खैर तू ब्रश करे ना करे हमको क्या। हाँ भाई ख्याल नहीं रखती आजकल तेरा, पानी वानी गर्म करके नहीं देती। अच्छा सुबह सुबह भाई थोड़ी आती होगी, मैं भी कितना पागल हूं यार, ऐसा थोड़ी दिन भर भाई घर पे रहती होगी। तुमको बड़ा ज्यादा पता है। तेरे घर की चाबी देख, कहीं एक पड़ी तो नहीं है इन लोगों के पास? ये 3 दिन आया नहीं था, 4-5 दिन, तब से तेरी बाई भी गुमसुम है थोड़ी सी। चलो बुक बंद करो। करा बुक बंद। अर्पिता देखो अभी भी हो रहा है, वो रट रही है। देखो बंद बुक, अभी तक बंद नहीं हो रही बुक। बंद करा। वो देखो प्रतीक, पहला क्वेश्चन प्रतीक से पूछा जाएगा। प्रतीक अगर गुड्स पेरिशेबल है, पेरिशेबल बोले तो जल्दी खराब होने वाले, और उसके कंपैरिजन में लग्जूरियस गुड नहीं सॉरी ड्यूरेबल गुड्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, एक है ड्यूरेबल, एक है पेरिशेबल। कौन से गुड्स के केस में डिमांड इलास्टिक रहेगी और कौन से गुड्स के केस में डिमांड इन इलास्टिक रहेगी? इलास्टिक इलास्टिक क्या कर रहा है तू? तूने 8 आंसर दिए, सिर्फ 2 आंसर चाहिए थे, तूने 8 आंसर दे दिए अलग अलग, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन डाल दिया। वापस बोल, तू सिर्फ लग्जूरियस गुड्स का बता मेरे को। लग्जूरियस गुड्स के केस में इन इलास्टिक, इलास्टिक। अच्छा, और ड्यूरेबल के केस में? अक्षत लग्जूरियस छोड़ दे, ड्यूरेबल पेरिशेबल बोल। ठीक है, लास्ट टाइम थोड़ा इसमें, अभी भी तुम्हारी बुक में प्रिंटिंग एरर है, अब जरा ओपन करना। ड्यूरेबल गुड्स के केस में जनरली तुम्हारी डिमांड इलास्टिक रहती है, और पेरिशेबल गुड्स लाइक वेजिटेबल एंड ऑल, उसको तुम्हें तुरंत कंज्यूम करना रहता है। कुछ ऐसे गुड्स रहते हैं जिसमें तुम्हारी डिमांड इन इलास्टिक रहती है। ठीक है, दूसरा रीजन एक और है पेरिशेबल गुड्स के नाम, शेल्फ लाइफ कम रहती है और प्राइस भी कम रहता है कंपेयर टू ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, तो वहां पे एक करेक्शन मार दो, ड्यूरेबल गुड्स इलास्टिक और पेरिशेबल इन इलास्टिक। तो ये इलास्टिक ई और आई लिख देता हूं मैं, इलास्टिक इन इलास्टिक। अमृता नेसेसिटीज इलास्टिक इन इलास्टिक। श्रुति नेसेसिटीज। बुक बंद करो। बावली बुक खोल के बैठ गए, बंद करो सब। एक ही करेक्शन था, बाकी सब ठीक है। इनइलास्टिक इतना गलत कैसे हो सकता है? हाँ तुम बता पाओगी क्या? हाँ इलास्टिक, इनइलास्टिक, क्या कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा गलत गलत। युक्ता नेसेसिटीज बोलो, इनइलास्टिक। पप्पू के बाजू में दगड़ू, दगड़ू बोल, नेसेसिटीज, इनइलास्टिक। अर्पित इनइलास्टिक। इससे एक चीज प्रूव कर रहा हूं मैं, रुको। नमन, नमन आंसर इनइलास्टिक।
रुशान, इनइलास्टिक। इससे एक चीज प्रूव कर दी, तुम नहा के आओ ना आओ, आंसर तो सही आ रहे हैं तुम्हारे, इनइलास्टिक। मत ना हो, कोई परवाह नहीं है। हाँ देखा, सबने सही इनइलास्टिक ही बोला ना, मतलब नहाने ना नहाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो देखो खुजा रहा है खुद को कब से, अरे तू कब से खुद को खुजाया जा रहा है, तू अलग ही दिखता है, नहा के नहीं आया। कल से सुबह 6 बजे उठेगा। कितने 6 बजे उठेगा, नहा के आएगा रोज। अबे 6:45 उठा ये और 7 बजे कोचिंग में पहुंच भी गया। ट्रेवलिंग टाइम इज 20 मिनट्स। उठते से भी ट्रेवल करके आए तो 20 मिनट लगते हैं, बाकी सारी क्रियाएं नहीं करी तो। मैंने कुछ नहीं बोला। लग्जूरियस गुड्स, आपने क्या नाम है, माधवी। माधवी, लग्जूरियस गुड्स इलास्टिक इन इलास्टिक? इन इलास्टिक, इन आए। हाँ मिनल, लग्जूरियस गुड्स, ये लग्जूरियस गुड्स क्या हो गया? हे काय होतं दाखवलं की हे आता लग्जूरियस गुड्स। वो देख रही है मीनल कच्चे, बोल भी दिया। क्या बोला? इलास्टिक। तुम इन इलास्टिक बोल रही हो, इलास्टिक बोल रही है। सही आंसर की उम्मीद मेरे को 7वां से ही है। इलास्टिक, तू जो बोले वो सही, इलास्टिक इलास्टिक है। लग्जूरियस गुड्स के केस में तुम अपनी परचेज डिफर कर सकते हो। नेसेसिटीज में ऐसे थोड़ी। देखो नेसेसिटीज के केस में क्या होता है, आज भूख लगी है, आज ही खाना पड़ेगा, चाहे रेट कुछ भी हो उस चीज का। नेसेसिटीज है, आज ही कंज्यूम करना। लग्जूरियस गुड, कार है क्या तुम्हारे पास पर्सनल खरीदनी है क्या? लग्जूरियस गुड्स है, लेकिन तुम अभी डिमांड क्यों नहीं क्रिएट कर रही हो उसकी? पैसा नहीं है सर। खाना खाए क्या आज? कल खाया था खाना, वो तो नेसेसिटीज है, वो इनइलास्टिक है। अच्छा सुनो, अभी ये आंसर ना मेरे को चाहिए विनय से। गुड्स डिमांडेड बाय हाई इनकम ग्रुप, इलास्टिक इनइलास्टिक? हाई इनकम, अमीर लोग, मेरे जैसे नहीं, मेरे जैसे लो इनकम ग्रुप में आते हैं, गरीबों में आते हैं। जोक नहीं है, सच्चाई है। पाटिल अब इनको, हाँ नहीं आंसर नहीं पूछा, ऐसे ही साथ दे मेरा, बोला बोल बे क्या? इनइलास्टिक। दगड़ू के पीछे जो है, अर्पित के बाजू दगड़ू के पीछे, नाम क्या है? रोहन। रोहन फाल्के। अब बहुत दिन बाद आया तू? हाँ वो मेरे को समझा, एब्सेंट था। बहुत दिन बाद आया इसका मतलब यही है बीमार था। क्या बीमारी हुई थी ऐसी? डेंगू हुआ था। डेंगू बहुत फैल रहा है, सच में ख्याल रखो अपना। हाँ कहां पे था मैं? हाई इनकम ग्रुप। चल दे आंसर। डबल डेंगू, ये क्या होता है डबल डेंगू? दोनों हाथ पे मच्छर, दोनों हाथ पे डेंगू के मच्छर ने काट दिया, डबल डेंगू। मतलब डेंगू एंड चिकनगुनिया साथ में हुआ, ये क्या कॉम्बिनेशन? वर्षा, वर्षा कहाँ है? हाँ वर्षा, हाँ इलास्टिक, इलास्टिक। श्रेयस, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। रुचा, तुमसे सही आंसर की उम्मीद है। हाई इनकम, इलास्टिक। इन इलास्टिक है ना भाई। अमीरों को क्या फर्क पड़ता है? गुड्स डिमांडेड बाय हाई इनकम ग्रुप, उनको क्या फर्क पड़ता है यार प्राइस कितना भी हो, उनका इन इलास्टिक नेचर है भाई। गरीबों को प्राइस से अफेक्ट पड़ता है। द गुड्स डिमांडेड बाय लो इनकम ग्रुप आर इलास्टिक। ये इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है। रुचा नहीं समझा? तुम अमीर हो, इमेजिन करो अंबानी के बाद इंडिया में तुम्हारा ही नंबर आ रहा है, भयंकर अमीर लड़की हो तुम, ठीक है? जो पीएमटी बस से तुम आती हो ना, वो पीएमटी बस तुम्हारी ही है, बस उसमें तुम्हें खड़े खड़े आना पड़ता है, वो बात अलग है। अब जरा इमेजिन करो तुम्हारे पास बेशुमार पैसा है, तुम 1 मिनट में मेरे को 1 लाख रुपए दे सकती हो। दो कंजूस लोग। देखो पैसा है, लेकिन पैसे के साथ कंजूसी भी है, कोई बात नहीं। अब इतनी भयंकर अमीर हो और तुम्हें गुड्स की डिमांड के, तुम्हें एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें चाहिए रहती है, ठीक है? अब तुम अमीर हो,
प्राइस अगर बढ़ते जा रहे हैं इन कमोडिटी का तो भी तुम्हें फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? तुम्हारे कंपैरिजन में अक्षत बेहद गरीब लड़का है, बहुत ज्यादा गरीब लड़का है। अक्षत नहीं, नमन बहुत ज्यादा गरीब लड़का है। हाँ तो मैं उल्टा ही बोलता हूं हमेशा, भयंकर गरीब है, इतना गरीब कि पानी भी नहीं है उसके घर पे नहाने के लिए। बात सही है। अभी सडनली एक टैंकर, सुनो ना, ये टैंकर मंगवाता है पानी से नहाने का। अब ये है गरीब बेचारा, नहाने की रोज इसकी इच्छा रहती है, लेकिन अब क्या तू क्या कर रहा है? हाथ में क्या है तेरे प्रतीक? हाँ नोट्स है। अच्छा, ऐसे पकड़ते हो ना तुम नोट्स भी, ऐसा लगता है मोबाइल है हाथ में। तो अब टैंकर 400 का आता था, 400 की जगह 600 का हो गया। अब बताओ वो नहाएगा या नहीं नहाएगा? नहीं नहाएगा। अरे उसकी इनकम कम है, 200 रुपए बढ़ा। तुम्हें एसी खरीदने जा रही थी, 30,000 का था, दुकान वाला बोलता है 50,000 का हो गया। मैडम तुम बोले पैसा बहुत है, पैसे की कमी नहीं है। तो तुम जो गुड्स लग्जूरियस रहते हैं, यानी कि तुम कहो जो हाई इनकम ग्रुप के लोग मांगते हैं, अच्छा रिंग वगैरह कभी खरीदने गई हो, वहां पे कोई बार्गेनिंग नहीं करता क्योंकि हाई इनकम ग्रुप वाले लोग मांगते हैं, तो वहां पे डिमांड इनइलास्टिक रहती है। पर लो बजट में जो चीजें रहती है, ठीक है, शर्ट खरीदने जाते हो, शर्ट गरीब भी पहनते हैं अमीर भी पहनते हैं, पर अपन समझते हैं अपन एफसी रोड से जाके शर्ट उठा रहे हैं, तो वहां बार्गेनिंग क्यों करते हैं? भाई अपन लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, तो अपनी डिमांड इलास्टिक है। रुचा समझा? रुचा तुम ही अगला आंसर दोगी। गुड्स परचेज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ कस्टम्स एंड हैबिट, यानी कि कुछ ऐसे गुड्स जो तुम्हें कस्टम्स और हैबिट्स के चलते हुए लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रतीक की शादी है और प्रतीक को शेरवानी पहननी है। हाँ शेरवाना, कितना नालायक है ये जोक मार के चुप हो जाता है, हंसता भी नहीं है, बहुत शाना है ये। और देखो कैसे देख रहा है, नालायक है ये। मतलब पीछे से जोक तेरे थ्रू आते हैं, इसके थ्रू आते हैं ये और ये अथर्व, दोनों सबसे ज्यादा कांड करने वाले लोग हैं शक्ल से लगता है। और फंसता कौन है? मयूर, है ना? जोक्स आते हैं यहां से, हंसता तू सबसे ज्यादा है और फंस जाता है। और पार्थ तो है ही, पार्थ को तो एक्सक्लूजन में लेते हैं। तो इसका शेरवानी ही पहनेगा भाई। शेरवाना क्या होता है? शेरवानी पहननी है तुझे, पर तेरी इच्छा नहीं है शेरवानी पहनने की, कुछ और पहनना है, लेकिन तुझे अज्यूम करते हैं हाँ धोतर पहनना है, लेकिन तेरी मम्मी बोल रही है नहीं भाई शादी में जीन्स वगैरह पहन के नहीं आ सकते, देखो तो शेरवानी पहननी पड़ेगी। अब बताओ, ये जो इस टाइप के कुछ गुड्स रहते हैं जो हमें अपनी कस्टम्स, हमारे रिलीजन, कुछ हैबिट्स के कारण परचेज करने पड़ते हैं, क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? क्या इसकी परचेज को अवॉइड कर सकते हैं? नहीं। शादी करनी है बनियान में तो कर नहीं सकता, शेरवानी तो पहननी पड़ेगी, भले अपन को पसंद आ रही है नहीं आ रही वो बात अलग है। तो कुछ कस्टम्स और हैबिट्स के चलते हुए कुछ गुड्स लेने पड़ते हैं, तो उनका नेचर हो जाता है इनइलास्टिक। commodity on which the proportion of expenditure is low, देवराज, inelastic, सुमित इलास्टिक, सुमित बोल रहा है इलास्टिक, देवराज बोल रहा है इनइलास्टिक। श्रुति कुछ बोलोगे? हाँ बोलो, नहीं बोल रही, बोलो। इलास्टिक। माचिस खरीदनी थी तुमको, माचिस खरीदनी थी, तुम्हारी इनकम 1 लाख थी और माचिस खरीदनी थी 1 रुपए की, वो गलती से 2 रुपए की निकली, तो तुम क्या माचिस नहीं खरीदोगी? फिर ये क्या है? कमोडिटी ऑन विच द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर इज लो। जो कमोडिटी है जिसपे खर्च ही बहुत कम होता है तुम्हारा, उसका प्राइस चेंज होने से भी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज इनइलास्टिक। तो देवराज तूने इनइलास्टिक बोला था ना, और तुम दोनों बावले, क्या आपने को पॉइंट था, ये प्रॉपर पॉइंट एक्सप्लेन भी किया था मैंने तुम्हें, पेज नंबर 13 पॉइंट नंबर 2, पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। क्या सुमित, क्या इलास्टिक? अभी भी गलत बोल रहा है, इनइलास्टिक है वो, दूसरा इलास्टिक है, ये ध्यान देना। व्हेन, सुनना, ये वाला पॉइंट कहीं तुमको नहीं मिलेगा। व्हेन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी इज टू हाई एंड चेंज इन प्राइस इज वेरी स्मॉल, पायल इनइलास्टिक, श्रद्धा इनइलास्टिक, तुम्हारा नाम प्राची इनइलास्टिक,
एक्सप्लेन। जागृति का है, जागृति। इनइलास्टिक, क्यों इनइलास्टिक? रुको, तुम एक्सप्लेन करो। एग्जाम्पल देता हूं, रुको, मैं थोड़ा सा बदल जाला ना। तुम ये क्या बोलते हैं, पाव भाजी खाती हो। पाव भाजी 100 रुपए की आती है, पाव भाजी 200 रुपए की हो गई। टेल मी, डिमांड इलास्टिक है या इन इलास्टिक है इस केस में? पाव भाजी 100 से 200 की हो गई सडनली, रातों रात। इन इलास्टिक। मैं तो खाना ही छोड़ दूं 200 की कोई पाव भाजी दे तो। नहीं, तुम लोगों का दिमाग नहीं चल रहा है। चाय वाय पी के आए कि नहीं? सुबह से नहीं पिया चाय? अच्छा, ये पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? शी गेव रॉन्ग एक्सप्लेनेशन। हाँ युक्ता बोलो। नहीं वो ठीक है, मेरे को ये वाला बताओ। ठीक है, सुनना। पाव भाजी 100 रुपए की 200 रुपए हो गई। कितने रुपए प्राइस चेंज हुआ? 100 रुपए का। और तुम्हें कार खरीदनी थी जैगुआर 50 लाख की, और वो 50 लाख 300 रुपए की हो गई। 300 रुपए प्राइस चेंज हुआ, पाव भाजी में सिर्फ 100 रुपए हुआ था। अब बताओ मुझको, कौन से गुड्स के केस तुम कौन सा गुड्स परचेस करोगे? जैगुआर लोगे। अरे वहां तो 300 रुपए का चेंज हुआ ओमकार, फिर भी ले रहे। पाव भाजी तो 100 रुपए की बड़ी सिर्फ। जोर से, जोर से। मेरे को नहीं पहुंचेगी आवाज। वेदांत को आवाज आई नहीं है ना? हाँ तो ओमकार तू बता। प्रपोर्शनेट चेंज बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। प्रपोर्शनेट चेंज बहुत ज्यादा है, प्राइस लेवल कम और उसके अंदर चेंज बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। और जगुआर 50 लाख की थी, उसमें 300 रुपए बढ़ गए, क्या फर्क पड़ेगा तुमको? एक बात बताओ। हाँ तो क्या आंसर है? व्हेन द प्राइस लेवल ऑफ अ कमोडिटी इज टू हाई, लेट्स से जगुआर 50 लाख और प्राइस चेंज 50 रुपए 300 रुपए का हुआ, तो इन इलास्टिक एंड प्राइस लेवल इज लो। 15 रुपए का वड़ा पाव आ रहा है और उसमें 20 रुपए का चेंज हो गया, 35 रुपए का वड़ा पाव हो गया, नहीं खाओगे तुम। कमोडिटी विच हैज लिमिटेड यूज, हाँ विच हैज लिमिटेड यूज, क्या कुणाल? इलास्टिक। दो ही ऑप्शन है, कॉइन टॉस करने बराबर है, कुछ भी बोल देते हो, सोच समझ के बोलो। तेजस, इन इलास्टिक। तान्या, इन इलास्टिक। कमोडिटी विच is used to satisfy several wants. Commodity which have less substitute, inelastic. Which have more substitute, elastic. बुक खोल के बैठे क्या तुम लोग? Commodity which is required very urgently, demand for the commodity is inelastic in long run. क्या बताना चाहता है ये? अरे लिखा हुआ ही है उसके अंदर। डिमांड फॉर द कमोडिटी इज इनइलास्टिक इन लॉन्ग रन। क्या बोला ये? नहीं, ये कोई जम नहीं रहा है, सेंटेंस फ्रेम होके नहीं जम रहा। मुझको बताओ, लॉन्ग रन के अंदर डिमांड इलास्टिक है इनइलास्टिक है? लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक और शॉर्ट रेंज के अंदर इनइलास्टिक। टाइट डिमांड, टाइड 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 इनइलास्टिक, और ऑटोनोमस
इलास्टिक। इनकम इलास्टिसिटी पर आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इनकम इलास्टिसिटी अपना हो गया है, फॉर्मूला मैं तुमको एक्सप्लेन कर देता हूं, ग्राफ भी एक्सप्लेन कर दो कि तो 5 मिनट का रह गया अपना, हो गया चैप्टर खत्म। सप्लाई, कल सप्लाई लेंगे। आजा, ध्यान देना इधर। इनकम बढ़ता है तुम्हारा, सिंपल है। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तो डिमांड जनरली बढ़ती है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल गुड्स के केस में, लग्जूरियस गुड्स के केस में होता है। जब तुम्हारी इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स, सस्ते गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। सो देखना, जो इंफीरियर गुड्स है, जो खराब गुड्स है, उसके केस में क्या होता है, इनकम बढ़ रही है और तुम्हारी डिमांड कम होती जा रही है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है? इनवर्स, डायरेक्ट किसने बोला अभी? क्या रुशान? रुशान तेरी आवाज थी। इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस और इनकम तेरा बढ़ता जा रहा है और तेरी डिमांड कम होते जा रही है। तो इनवर्स या डायरेक्ट है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। पर जनरली जो नॉर्मल गुड्स है, लाइक तुम्हारे जो क्लोथ्स वगैरह हो गए, लग्जूरियस गुड्स हो गए, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाती है, तो वहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इसलिए इसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग है। अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। समझ में आया? इट एग्जिबिट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप कब आएगा? सिर्फ इंफीरियर गुड्स के केस में। ये समझ रहा है क्या? मैं प्लॉट करके बताऊं ग्राफ पे? किसको नहीं समझा मैं प्लॉट करके बताता हूं। कोई भी एक भी पर्सन होगा तो मैं प्लॉट करके देता हूं ग्राफ पे। बोलो बोलो बोलो। उसका सुनना नहीं। अच्छा आवाज कर दो, ठीक है? तुमको शर्म आ रही ना हाथ ऊपर करने में, आवाज कर दो, मैं देखता नहीं। चलो, तुमको शर्म आती है ना कि और इस और हमारे को क्या जज करेंगे, इसकी आवाज नहीं, बस तुम्हारी आवाज में पहचान जाऊंगा। क्या है ये क्या है? यू क्या? ये आवाज मुंह से आई भी नहीं लगती है, पक्का लिख कर देता हूं तुमको, ये आवाज मुंह से आई भी तो नहीं थी। बोलो, किसी कोई नहीं समझ रहा तो फिर मैं समझाऊं शिद्दत से, शांति से। चुप करो, तुमको तो नहीं भी आ रहा तो नहीं बताऊंगा। अभी तो बोल रही थी कुछ, वही तो सुनाई नहीं दिया मुझे। रांची समझते का है? माधवी पक्का? क्योंकि फिर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। निखिल तेरे को समझ रहा है क्या? नहीं समझ तो कब बोलेगा? लेट से शर्ट परचेज करने का तुझे शौक है, शर्ट परचेज करने का शौक है निखिल तुझे, ठीक है? पहले तेरी इनकम थी 5,000, तो तू एक शर्ट परचेज करता था। तेरी इनकम हो गई 10,000, बता कितनी शर्ट परचेज करेगा? 2, 3, जितनी भी, 2 परचेज करी। तेरी इनकम हो गई 50,000, कितनी शर्ट परचेज करेगा? अप्रोक्सीमेट कितना भी बोलो चलेगा, 7, 8, 10, चलो 10 परचेज कर ले। तेरी इनकम हो गई 50 लाख, 50 लाख शोरूम नहीं खोलेगा। अमीरों क्या देखा है क्या? अलमारियां नहीं होती अमीरों के घर पे, मालूम क्या तुमको? कमरे होते हैं, बड़ा सा ऐसा वार्डरोब खुलता है, अंदर कपड़े फोल्ड नहीं करके रखते अपन गरीबों की तरह, वो टांग के रखते हैं हैंगर में। ऐसे 100-200 शर्ट है, उसके बाद वो ऐसे ड्रॉर खोलते हैं मस्त, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए की एक घड़ी रहती, 25-30 घड़ी फिर चूज करते हैं उसके अंदर से। अपना नहीं बता रहा है, एक आधी घड़ी चूज करते हैं। फिर उसके बाद फिर वो टाई का शौक। तुमको मालूम है टाई सस्ती नहीं आती है, कितनी महंगी होती है टाई। ये जो शादी से रोहन सर पहनते हैं ना, वो भी टाई कम से कम 1,500-2 हजार की होगी। रोहन सर मस्त रहते हैं उस चीज में। रोहन सर हमेशा देखो नई अलग अलग टाई पहनते हैं, तो वो भी ऐसे सुबह रईसों की तरह चूज करते हैं, ये नहीं ये वाले टाइम। उसके बाद ये तो छोड़ो, परफ्यूम का भी कलेक्शन रहता है अमीरों का। फिर ये आज चूज करते हैं मंडे, ये ट्यूसडे वगैरह इस तरीके से। फिर उसके बाद शूज, मतलब अमीरों को तैयार होने में भी टाइम लगता है। अभी अपना नमन देखो, बिस्तर से उठ के आ जाता है, लेकिन ये भी डाउन टू अर्थ होने की निशानी है अमीर होने के बाद भी। एनीवेज, तो 50 शर्ट परचेस कर लेगा तू, 50 करेगा ना?
तो जैसे जैसे तेरी इनकम बढ़ती जा रही है तेरी शर्ट की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, सो डायरेक्ट रिलेशनशिप ऐसा ग्राफ आता है। तेरी इनकम 0 है, तू शर्ट अबे लेगा ना, एक तो रहेगी तेरे पास। चल अपन अज्यूम करते हैं ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा ये ग्राफ इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ऐसा ऊपर की तरफ जा रहा है। अब उल्टा देखते हैं, तेरी इनकम थी 5,000, तू पामा की शर्ट खरीदता था, पामा पामा जिसके ऊपर जगुआर बना रहता था, जो छिपकली जैसा दिखता था, छिपकली जैसे ही दिखता है वो। अरे 50 रुपए में इतना ही मिलेगा, 50 रुपए में इतना ही मिलेगा। तू अरे हाँ रुको रे, ये पामा की शर्ट परचेस करता था, ऐसा लोगो है उसका, कॉपीराइट है इसके ऊपर। तो तेरी इनकम कम थी, तो तू पामा खरीदेगा या ओरिजिनल पूमा खरीदेगा? पामा ही खरीदेगा, ठीक है। तो तू समझ 5 पामा की शर्ट परचेस करता था, 5। तेरी इनकम बढ़ गई, अब क्या करेगा? और ज्यादा पामा लेगा या पूमा पर जाएगा? अब पूमा पर जाएगा, लेकिन सारे के सारे तो पूमा के लेगा नहीं, अब तू क्या करेगा? कुछ पामा के भी लेगा। 3 पामा के ले लिए तूने, 3, लेट्स से यहां पर आ रहा है। तेरी इनकम 50,000 हो गई, क्या करेगा? एक ही पामा का लेगा, एक नहीं भी ले, लेकिन एक अज्यूम कर लेते अपन, एक लेगा। और तेरी इनकम 50 लाख हो गई तो नहीं लेगा, तो इसका स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। ठीक है, जो भी है जैसा भी है। लग नहीं रहा तुमको ऐसा ही कुछ भी? क्या कैटरपिलर? जान दे, अच्छा था, जलते हो तुम मेरे टैलेंट से। नेक्स्ट है जीरो इनकम इलास्टिसिटी। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? जैसी दरवाजा खींच। जीरो इनकम इलास्टिसिटी का मतलब है इन इलास्टिक। तेरी इनकम कितनी भी चेंज हो जाने दे, तेरी डिमांड चेंज नहीं होने वाली है। लेट्स से किसका नाम लें अभी अपन? पामा से याद है मामा। मामा, मामा कहाँ है? हाँ मामा, मामा क्या इनकम है अपनी? पर्सनल इनकम नेगेटिव। क्या बात है, नेगेटिव। जीरो मान लेते, मान लेते जीरो। कितनी रोटी खाता है? नहीं, हाँ तुम लोगों को ज्यादा पता है। क्या उसका करवा चौथ का व्रत तुम तोड़वाते हो क्या खाना खिला के? 8, 5, 8, क्या है ये? तेरे भांजे सब खराब है, भाचे। हाँ बोल रहे, कितनी रोटी खाता है? 3। हाँ नहीं, एक टाइम, एक टाइम 2 खाता है। ठीक है, सुनो सुनो, अभी क्या हो गया? इसकी इनकम हो गई 500। कितनी रोटी खाएगा? हाँ 2 ही खाएगा। तेरी इनकम 5,000 हो गई, 2। तेरी इनकम 50,000 हो गई, कितना? अरे थाली नहीं रहे, रोटी, उसके अंदर भी रोटी है, 2 ही खाएगा। तो ऐसे गुड्स जो रहते हैं जो इनकम पे डिपेंडेंट ही रहते हैं, जनरली नेसेसिटीज, उसके केस में जीरो इलास्टिसिटी रहती है। इन शॉर्ट इन इलास्टिक रहते हैं। देख लो, तुम्हारे ग्राफ देख लो, समझ में आते हैं तो ठीक, नहीं आते तो पूछो। अच्छा मेरे बाद किसका लेक्चर है? BCK। कितने बजे रहता है वो? नहीं 12:30 तो रहता नहीं, ब्रेक रहता तुम्हारा 12:30 बजे। कल तो बाहर भटक रहे थे तुम लोग सब। डायरेक्ट आज 1:30 को है लेक्चर। चलो 5 मिनट है अपने पास, हो जाएगा कॉन्सेप्ट। कौन था ये?
समझा क्या दीपिका? क्या समझा? क्या समझा? तान्या को भी समझा। तान्या क्या समझा? ठीक है, दीपिका तुमको क्या समझा ये बताओ। चलो, लास्ट पॉइंट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। ध्यान दो मानसी, फिर उसका नाम लेने वाला था मैं, लेकिन वो बोलती मैं नहीं, तो मैंने उसके लिया ही नहीं नाम। झगड़े कर रहे हैं। मदली, मदला कावड़ा, मदली कावड़ी है वो। कावड़ी होगा ना, कावड़े का क्या होगा? फीमेल वर्जन। तुम क्या कर रहे हो? लॉ रिवाइज कर रहे हो सोनाक्षी? फिर इतनी गहन चिंता में हो तुम। कल का पेपर अच्छा नहीं गया क्या? नहीं दिया? पढ़ाई तो कभी खत्म नहीं होती। क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं। सिंपल है कॉन्सेप्ट। देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी या रिलेटेड कमोडिटी। यानी कि यहां पे अपने को चेंज कैलकुलेट करना है दूसरी कमोडिटी के प्राइस पे इफेक्ट होने के कारण। फॉर एग्जाम्पल, टी का प्राइस बढ़ने के कारण कॉफी की डिमांड पे क्या चेंज आएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शक्कर का प्राइस चेंज होने के कारण कार की डिमांड में क्या चेंज आएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी। पेट्रोल का प्राइस चेंज होने के कारण कार की डिमांड पे क्या असर आएगा? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। समझ में आए? तो किसी और कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के कारण मेरी कमोडिटी के डिमांड में कितना अफेक्ट होने वाला है? दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। इससे पहले जो अपन ने पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी में अपन उसी गुड्स की बात कर रहे थे, उसी गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है। इनकम इलास्टिसिटी में कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, उसके बारे में बात किया था। कबीरा स्पीकिंग। बाबू भाई उठा लो कोई। लास्ट इज क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी माने कि क्या? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्या बावलो, उस पर क्या ध्यान दे रहे हो? विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, अदर कमोडिटी। यानी कि शक्कर के प्राइस चेंज होने के कारण तुम्हारे चश्मे की क्या डिमांड में चेंज आ रहा है? ये भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इन इलास्टिक रहेगा, जीरो इलास्टिक रहेगा। शर्ट का प्राइस कम होने के कारण ट्राउजर की डिमांड पे क्या फर्क पड़ गया? रिलेटेड गुड्स है, हो सकता है कुछ भी असर हो सकता है, लेस इलास्टिक, मोर इलास्टिक। तो अपने को कोई दूसरी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने के कारण कमोडिटी कंसर्न में जो है हमारी कमोडिटी के डिमांड में क्या अफेक्ट आने वाला है वो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगेन, चेंज इन क्वांटिटी द होल डिवाइडेड बाय ये कमोडिटी एक्स है, ये कमोडिटी वाई है। ठीक है, क्वांटिटी ऊपर भी है नीचे प्राइस भी है, पर दो कमोडिटी अलग है, इसलिए कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई डिनोशन दे दिया। समझा क्या? समझा तुमको? बहुत सिंपल है। अच्छा सौरभ, मुझको बता, टी की प्राइस बढ़ गई तो कॉफी की डिमांड पे क्या असर होगा? टी का प्राइस बढ़ गया, कॉफी के डिमांड बढ़ जाएगा। अच्छा, टी यानी कि कमोडिटी वाई का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी कमोडिटी एक्स है, उसका डिमांड बढ़ गया। डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप में ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है या नीचे की तरफ जाता है? यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्वांटिटी लेते हैं, ये प्राइस लेते हैं। जैसे 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 टी का प्राइस बढ़ते जा रहा है, कॉफी की डिमांड बढ़ते जा रही है। सो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। समझ में आया? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ, ये कौन से गुड्स है दोनों? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव। अगर कॉम्प्लीमेंट्री रहा तो पेट्रोल का रेट बढ़ते जा रहा है, कार की डिमांड पे क्या असर होगा? कार की डिमांड कम होगी। पेट्रोल का प्राइस कमोडिटी वाई के प्राइस के कारण कमोडिटी एक्स कार, उसके ऊपर क्या अफेक्ट होने वाला है? दो क्रॉस प्रोडक्ट है, दोनों अलग प्रोडक्ट है। अच्छा, पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स है?
इनवर्स है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कार की डिमांड कम हो रही है, इनवर्स रिलेशनशिप। कार और पेट्रोल क्या है, सब्स्टिट्यूट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। पॉपकॉर्न का रेट बढ़ रहा है, मूवी टिकट की डिमांड गिर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, inverse relationship. So in case of substitute there is a inverse relationship of cross elasticity of demand. समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री। और सब्स्टिट्यूट के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिवली स्लोप। समझा? शक्कर का रेट बढ़ने के कारण तेरी वॉच की डिमांड पे क्या असर पड़ता है? कुछ भी नहीं। अगर ऐसा कुछ है नहीं पड़ता है तो इट इज कॉल्ड एज जीरो इलास्टिक, जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ये शुगर है, उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है और क्वांटिटी ऑफ वॉच कांस्टेंट है, उसको इस प्राइस के कारण कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्रॉस इलास्टिसिटी को क्या बोलेंगे अपन? जीरो है इस केस में। कैसे पता चलेगा सर क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है? क्वांटिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा। इफ देयर इज नो चेंज इन द क्वांटिटी with respect to change in the price of the related commodity, there is no change in the commodity with respect to change in price of other commodity, then it will be zero elastic. समझ में आया क्या? वापस से एक बार पूछता हूं, अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसी रहेगी? सब्स्टिट्यूट है तो एक का प्राइस कम हो रहा है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो रही है। सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ते जा रहा है, जो गुड्स कंसर्न है उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है। सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप कह सकते हैं। एंड हियर इन केस ऑफ सच गुड्स व्हिच आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर देयर इज नो रिलेशनशिप एंड दिस डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस और प्राइस एक्सिस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। देख लो तुम्हारी बुक के अंदर कुछ है तो पूछो, संपला है चैप्टर आता। फोर्थ चैप्टर थोड़ी चालू करूंगा। एमसीक्यू सॉल्व करके आओ, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। जस्सी चलो फिर, ओके टाटा बाय बाय चीरियो, कल मिलते हैं।